सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हैक एनी मैथ। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एसी करंट एंड व्हाट इज़ डीसी करंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक हमारे एजुकेशन पर्पस से भी और हमारे जनरल नॉलेज के पर्पस से भी। क्योंकि हम आए दिन हम रहते हैं एसी करंट का यूज़ करते हैं अपने घरों में, और डीसी करंट का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बैटरीज हो गई, ठीक है ना। सो आज हम इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो लाए हैं और हम समझेंगे कि एसी करंट क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना, और डीसी करंट का यूज़ कहाँ किया जाता है और क्या होता है, ठीक है ना, इसकी जो एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन में चलते हैं। डेफिनेशन से इसे परिभाषा के रूप में समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है ना, और इनका जो एग्जाम्पल है, इनका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और देखते हैं। जनरली हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का ही होता है, ठीक है ना। एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। एसी करंट माने अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, और डीसी करंट मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। सो हमारे जो घर पे यूज़ होता है वो कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट। मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका यूज़ कहाँ होता है और होता क्या है, वो आप समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। घरों में यूज़ करते हो मतलब आप समझ सकते हो, घरों में हमारी लाइट कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है ना। फ्लक्चुएट होता है, जो करंट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि डीसी करंट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें डीसी करंट में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो कैसे करते हैं फ्लो, वो सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन ओनली, सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन नहीं होता, मतलब एक कांस्टेंट इसमें वोल्टेज होता है, ठीक है। डीसी इज़ ऑफन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं हमारे, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है ना, जो बैटरी वाले हमारे लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, जिसमें बैटरी का यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और भी चीज़ें जैसे हो गई, जो बच्चों के खिलौने आते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैटरीज और सोलर सेल, ठीक है। देखो अभी बात कर रहे थे हम इसी की, बैटरीज और सोलर सेल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी करंट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियडिकली पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है ना। इसमें जो होता है, जो वोल्टेज चेंजेस होते हैं हमारे, ठीक है ना, इसमें कांस्टेंट नहीं होता वोल्टेज, ठीक है ना। डीसी में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन एसी में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि आप जैसे देखते हैं करंट जब हमारा फ्लो करता है तो फ्लक्चुएशन के साथ फ्लो करता है। कभी एकदम से तेज़ हो जाती है लाइट जो होती है, और कभी एकदम से लो हो जाती है, ठीक है ना। तो वो यही है एसी करंट, ठीक है। और अब बात करते हैं, एसी इज़ यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी टू होम्स एंड बिजनेस थ्रू पावर लाइंस, ठीक है। पावर लाइन के द्वारा एसी करंट क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो हमारे जनरली हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं कैसे, जैसे कि जनरेटर हो गया, ठीक है ना। जनरेटर से हम एसी करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है आपकी डेफिनेशन हो गई। अब समझते हैं हम इनका एक डिफरेंसेस के तौर पे हम समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपको समझ में भी आएगा कि डीसी और एसी क्या होता है, और इससे आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल हम ये समझते हैं, ठीक है ना। सो अभी हमने देखा कि डीसी में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब इसमें सेकंड क्या होता है कि डीसी में जो होता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्स होती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्स होती है। और डीसी में क्या होता है, ओनली रजिस्टिविटी वर्क करती है, मतलब जो रजिस्टेंस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वही इसमें वर्क करते हैं, ठीक है ना। इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और
इसमें जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज होती है। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी तीनों वर्क करते हैं, ठीक है ना। और हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं और इसमें डिफरेंसेस सही तरीके से सही शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो मतलब जो अपना विद्युत होता है, विद्युत करंट जो होता है, ठीक है ना, उसको उसके जो फ्लो में है, मतलब जो उसके बहाव जो है, ठीक है, वो उसका जो डायरेक्शन होता है, दिशा कौन सी होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो एसी में क्या होता है, अल्टरनेट्स इस डायरेक्शन पीरियडिकली, ठीक है, मतलब इसमें जो रहता है पीरियड, जैसे पीरियड के तौर पे इसमें अल्टरनेट तरीके से डायरेक्शन होता है, ठीक है, एसी में। अब बात करते हैं डीसी में। डीसी में क्या होता है, इसमें सिंगल वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसी में वोल्टेज बिहेवियर। वोल्टेज बिहेवियर की बात करेंगे तो वोल्टेज बिहेवियर कैसा होता है, एसी में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। और जो डीसी में होता है वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब जनरेशन की बात करें, ठीक है, मतलब कैसे उसको उत्पन्न किया जा सकता है, तो एसी को हम जनरेटर के तौर पे हम इसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये प्रोड्यूस डीसी में प्रोड्यूस बाय बैटरी, सोलर सेल और पावर सप्लाई, इन तीनों के तौर पे हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो पावर ट्रांसमिशन मतलब जो हमारी शक्ति होती है उसकी, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन मतलब जो उसकी शक्ति में मतलब परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे देखेंगे। एसी में क्या होता है, एसी में आप लॉन्ग डिस्टेंस में इसको कर सकते हो। इसमें आपका जो मिनिमल पावर जो है, ठीक है ना, लॉस पावर जो होती है वो कम लॉस होती है, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस में आप इसे सूटेबल तरीके से यूज़ कर सकते हो। वही अगर आप डीसी का यूज़ करते हो तो वह बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो डीसी क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस में अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, 0 और 1 होता है एसी में, और डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंसी, अब एसी करंट क्या होती है, एसी करंट में हम ट्रांसफार्मर के द्वारा इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। वहीं डीसी की बात करें तो इसमें भी जनरली हो जाता है, बट एडिशनल कन्वर्सेशन स्टेजेस होते हैं इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंपोनेंट बिहेवियर की। कंपोनेंट बिहेवियर, ठीक है ना। सो कंपोनेंट बिहेवियर में वही जैसे अभी बताया हमने, जो डीसी में होता है, डीसी में हम क्या आएगा, रजिस्टर का बस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और एसी में हम एसी करंट जो रहती है इसमें हम क्या आएगा, इंडक्टेंस का भी कर सकते हैं यूज़, कैपेसिटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ दी है इसमें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, मे पॉज हाई रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एसी में। वहीं आप बात करें डीसी में तो क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हाई वोल्टेज में ही आपको करंट लगेगा, ठीक है ना। कन्वर्जन 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 मतलब एसी को हम डीसी में कैसे बदलेंगे, रेक्टिफायर्स का यूज़ करके, ठीक है ना। वही डीसी को हम एसी में कैसे, कैन बी कन्वर्टेड टू एसी यूजिंग इन्वर्टर्स का यूज़ करके हम ये डीसी को एसी में बदल सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में एसी में क्या होते हैं, वाइडली यूज्ड इन होम्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। हम घरों में इसका यूज़ करते हैं, बिजनेस एरिया में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, इनमें हम यूज़ करते हैं काय का, एसी करंट का, ठीक है ना। क्यों यूज़ करते हैं आपको कहाँ जाना पड़ेगा इसमें,
पावर ट्रांसमिशन के तौर पे समझ लेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको एक करंट को फ्लो करानी है, ठीक है। डीसी कराएंगे तो डीसी क्या होती है, एक समय के बाद आपका वो फिर से आपको जनरेट करना पड़ेगा, उसमें का एसी के पावर फिर से आपको उसमें देनी पड़ेगी। वही एसी की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट क्या पावर सप्लाई से वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है, जो पावर फैक्टर होता है 0-1 पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एसी का यूज़ करते हैं। वहीं डीसी का यूज़ कहाँ होता है, कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड लो वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। मतलब जहाँ पर हमें कुछ ही जैसे हमें जो डीसी होता है वो फिर से पावर जनरेट करना पड़ता है उसमें, ठीक है। वही एसी क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई होती है उसमें करंट की, ठीक है ना। तो यही सिंपल से इसमें डिफरेंसेस हैं, और होपफुली गाइस आपको एसी और डीसी में क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हम एसी करंट किसे कहते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, और जो डीसी करंट होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है ना, और क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर बीटेक कर रहे हो, बीटेक के स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप आईटीआई कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो यूज़फुल रही कि नहीं रही। अपने फ्रेंड्स को भी इसको आप शेयर करो, है ना। और नॉलेज गेन करते रहो फ्रेंड्स, मुझसे या फिर किसी से भी। नॉलेज में कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, आपको नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए जय राम जी की।